दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और डीएलएड की। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन की। इस बार बदलाव कौन कौन सा होने जा रहा है, कब तक विज्ञापन जारी होगा, पदों की संख्या क्या हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें। तो दरोगा भर्ती के बारे में जानकारी ये मिली है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जल्द ही दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकालने जा रहा है। और जैसे ही आप लोगों की पुलिस भर्ती की परीक्षा कंप्लीट होती है, केवल परीक्षा की बात कर रहा हूं, वैसे ही भर्ती बोर्ड जो है वो दरोगा भर्ती के विज्ञापन में लग जाएगा। इस बार दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो सितंबर में आने को लेकर के तैयारियां थी भर्ती बोर्ड की, लेकिन अभी जो बदलाव है, जो बदलाव किया जा रहा है वो अभी उस पर चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में कहा था कि जितनी भी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन भर्तियों में अब बदलाव किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भर्ती में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो 2 परीक्षाएं होंगी उसमें। इसके साथ में उन्होंने प्रेस को लेकर के भी कहा था और परीक्षा एजेंसी को लेकर के भी कहा था कि अब एक परीक्षा को 4 एजेंसीज करवाएंगी। इसी तरीके परीक्षा केंद्र किस तरीके के होंगे इसके बारे में भी उन्होंने निर्देश दिए थे। उसी क्रम में इस बार जो जानकारी निकल करके आ रही है कि दरोगा भर्ती में अब बदलाव हो सकता है। बदलाव का मतलब प्री और मेंस की चर्चाएं हैं इस बार। अभी तक इसमें केवल एक प्री की तरह एक परीक्षा होती थी ऑब्जेक्टिव, जिसमें इससे 160 प्रश्न पूछे जाते थे और एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता था, 400 नंबर का पूर्णांक होता था। और इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ भी रहता था विद्यार्थियों के लिए, 35-35 प्रत्येक पोर्शन में, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो। और टोटल जो कम से कम 50% नंबर लाना होता है। इसके बाद में एक मेरिट बनती थी। उसके बाद में विद्यार्थियों का जो है फिजिकल होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि अब हो सकता है कि जैसे कि चर्चाएं हैं कि लोक सेवा आयोग को तो कुछ भर्ती में छूट दी गई है, उसमें साफ साफ कहा गया था जो मुख्यमंत्री जी ने जब निर्देश दिए थे, लेकिन और अन्य किसी भी भर्ती के बारे में कोई छूट नहीं दी गई थी, ना बात की गई थी। और यूपी की जो कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हो रही है उसमें ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी हो गया था, तो इसमें प्री मेंस की कोई बात ही नहीं थी। जब ये इसका पेपर लीक हो गया आरओ एआरओ का और यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके बाद में ही ये निर्देश दिए गए थे। और ये चीजें निकल करके आ रही हैं कि इसमें थोड़ा सा जो बदलाव वाली बात है, ये चीजें जैसे जैसे क्लियर हो जाएंगी वैसे ही दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते कहा था कि हम 2 लाख भर्तियां देंगे। और भर्ती बोर्ड ने भी, आपने देखा होगा कि एक कमेंट किया था, जब एक विद्यार्थी ने ट्विटर पर पूछा था कि इसका जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से कहा गया था विल कम सून। तो दरोगा भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई करना शुरू कर दें। इस साल के अंत में आप लोगों को दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और अगर संभावना की बात करें, जिस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के महीने में आ सकता है, सितंबर के बाद में अक्टूबर। और दरोगा भर्ती का सिलेबस भी आपको पता होगा, एग्जाम के बारे में भी आपको पता होगा, काफी टफ एग्जाम होता है, काफी तेज कंपटीशन होता है, सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं और अच्छी पोस्ट होती है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो जीएस हो, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं, गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा पेपर नहीं आता है कि जैसे पेट का पेपर है या पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, इस तरीके का नॉर्मल पेपर नहीं आता है इसका। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप यूपीएससी को क्वालिफाई करें तो इसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की एक और खासियत है कि जैसे विज्ञापन आपका आएगा उसके 2 या 2.5 महीने के अंदर ही आपकी जो है परीक्षा करा ली जाएगी, आपको बहुत कम समय मिलेगा। पुलिस विभाग से दरोगा भर्ती को लेकर के तैयारियां हैं और एक और भर्ती है पीएससी वाली, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। लगभग 10,000 पदों पर वो भर्ती होनी है। दरोगा भर्ती के बाद में हो सकता है वो भर्ती निकले और दरोगा भर्ती का विज्ञापन जल्दी निकल आए। जानकारी यही मिली है कि पहले दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद में जो पीएससी वाली जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 4500 पद ही हैं अभी। अब आगे आने वाले समय में अगर कुछ और पद जुड़ जाते हैं तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो आज की डेट में जो जानकारी मिली है कि लगभग 4500 पदों का अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के पास पहुंच गया है। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है कल या परसों में, जो 2 दिन परीक्षाएं होनी है, इसकी भी आंसर की आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर आ रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट में देरी होगी, लेकिन आप लोगों को जो आंसर की है, जो जानकारी मिली है कि एग्जाम के जैसे एग्जाम खत्म होगा 31 को, उसके 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 5 या 6 तारीख तक आप लोगों को इसकी सभी जितने भी पेपर हुए सबकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। और अक्टूबर के महीने में आपका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। इसके बाद में हम अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों की, डीएलएड की और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। डीएलएड के बारे में अक्सर विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं और कि सर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। इसमें इस बार बहुत देरी हो गई है, कम से कम 3 महीने की देरी हो गई है।
तो जो जानकारी मुझे मिली है कि इसमें भी बदलाव किया जा रहा है डीएलएड में। डीएलएड में प्रवेश को लेकर के कुछ बदलाव हो रहा है, जिसमें से अभी तक डीएलएड में उत्तर प्रदेश के राज्य के विद्यार्थी ही आवेदन करते थे, अब शायद दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। तो एक तो ये बदलाव हो रहा है, इसके अलावा कुछ और अन्य बदलाव हो रहे हैं। और जहां पर बदलाव होते हैं वहां पर आपको पता ही है कि उसमें फिर मामला लटक जाता है स्वीकृति और मंजूरी को लेकर के। और अभी तक बदलाव को लेकर के जो जानकारी मिली है कि मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए इसमें जो मामला है वो डिले हो रहा है। और अगर 1 महीने के अंदर, सितंबर के महीने में अगर मामला क्लियर नहीं हुआ तो आपका जो ये वाला सत्र है वो शून्य हो सकता है। हो सकता है कि इस बार डीएलएड के लिए आवेदन ही ना मांगे जाए। और मैंने भी सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि डीएलएड का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो मुझे ये जानकारी दी गई कि विभाग में इस समय मूल्यांकन को लेकर के काम हो रहा है और अभी डीएलएड नोटिफिकेशन को लेकर के काम नहीं हो रहा है। और ये भी आशंका जताई गई है विभाग से भी कि जो सत्र है वो इस बार का हो सकता है कि शून्य हो जाए। हालांकि पीएनपी में अब ज्यादा काम नहीं है, केवल डीएलएड का ही काम है। ज्यादातर जो काम है वो माइग्रेट हो गए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। पहले जो पीएनपी ही यूपीटीटी करवाता था, पीएनपी ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालता था, बहुत सारी चीजें करता था, तब तो उसके पास काम बहुत ज्यादा हुआ करता था। इस समय कोई काम पीएनपी का बचा नहीं है डीएलएड को छोड़ करके। लेकिन विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और हालांकि इसके बारे में पीएनपी को ऑफिशियल सूचना मीडिया के माध्यम से दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका हाल ही में ग्रेजुएशन समाप्त हुआ, ग्रेजुएट हुए हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं या कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो डीएलएड है उसका जो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, या वो कहीं और एडमिशन लें। तो अगर नहीं आना है इस साल तो डीएलएड को जो पीएनपी है उसको जानकारी दे देनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी इंतजार ना करें और कहीं दूसरी जगह जाकर के एडमिशन ले लें। अगर डीएलएड का जो विज्ञापन है वो आने वाला है तो इसके बारे में भी जानकारी दे दें, तो विद्यार्थी इंतजार कर लें कि भाई नहीं, हमको डीएलएड का विज्ञापन आएगा और हमको यहाँ पर एडमिशन लेना है, हमको एमए नहीं करना है, हमको एमएससी नहीं करना है, जो भी चीजें हैं। लेकिन इसका जवाब इनके पास नहीं है। अगली जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अब फिर से एक बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़े धरना प्रदर्शन की विद्यार्थियों की तैयारी है। इसको लेकर के छात्रों में जो मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है। विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन आ जाए तो एक बार उनको शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन दिया जाए, उनसे भर्तियों के बारे में पूछा जाए और उनसे मांग भी रखी जाए नई शिक्षक भर्ती की। 2 दिन पहले भी विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। तो ये धरना प्रदर्शन जो विद्यार्थियों का है वो 5 सितंबर के आसपास, 5, 4 या 3 इन्हीं बीच की जो तारीखें हैं उसी में करने की योजना है, जो छात्रों ने मुझे बताया है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।